काबिल हो जाए। देखें, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैं आप लोगों के सामने अभी स्क्रीन जो है वो अपनी शेयर करूँगा। अभी आपके सामने मेरी जो है वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी। अब आप लोगों ने सबसे पहले जो गूगल क्रोम को ओपन करना है, अभी ये देखें गूगल क्रोम है। इस पे आपने यहाँ पर जो आ रहा है एड्रेस बार, इधर हमने लिखना है iris.fbr.gov.pk। जब ये लिख लेंगे तो फिर हमने इस पे एंटर कर देना है। जब एंटर करेंगे तो आयरस की जो मेन वेबसाइट है जिस पे ये सारा काम होना है, वो आपके सामने ओपन हो जाती है। जो ही ये ओपन होती है, आपने वही अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर लिखना होता है। आपने यहाँ पर ऊपर अपना सबसे ऊपर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर अपना जो है वो शनाख्ती कार्ड नंबर लिख दिया और नीचे मैंने पासवर्ड इसमें डाला हुआ था, वो सेव शुदा। तो चूंकि मैंने अपना सारा काम किया हुआ है, तो ये फिर मेरा ओपन नहीं करेगा। मैं कोई और चेक करता हूँ, कोई और फॉर्म देखते हैं। अब ये देखें, यहाँ पर एक मैंने अपना यूजर नेम दे दिया और नीचे जो पासवर्ड मेरे पास मौजूद था, वो पासवर्ड मैंने यहाँ पर ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है। अगर नहीं आपको ने ऑटोमेटिक लगाया हुआ, पहली बार आप इसके अंदर जो है वो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड नीचे लगाना है, फिर इस पे लॉग इन करना। जब आप लॉगिन के बटन को दबाएंगे तो आपका ये जो मेन पेज है ये ओपन हो जाएगा, जो अभी आपके सामने ओपन है। अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन में जाना। इंतहाई आसान सा काम है। डिक्लेरेशन में जब आप जाते हैं तो क्या करते हैं आप, यहाँ पे ये जो रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल लिखा हुआ है, सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, इसमें आप जाएं। ये जो यानी आप ये समझें कि एक पहला कॉलम है, एक दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा कॉलम है। तो दूसरे कॉलम में जो पहला जो पॉइंट है, ये जो पहली टैब है, उसको आपने ओपन कर दिया। यहाँ पे आपने इसको ओपन किया। अब जो ही आप इसको ओपन करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि आप कौन से साल की इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करवाना चाहते हैं। यानी आप यहाँ पर पीरियड देंगे कि मैं 2022 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो जमा कर। यहाँ पर जो ही आप ये पीरियड देंगे, 2020 का सपोज मुझसे लिखा गया है, मैं अगर 2022 का लिखूंगा तो वो मुझे बताएगा कि 1 जून 2000 जुलाई 21 से लेकर 30 जून 2022 तक आपके जो वैल्यूज या जो टैक्स। अच्छा, तो जो आपने टैक्स सपोज जमा करवाए हैं, वो टैक्स आपने यहाँ पर, 1 मिनट, ये एक लॉबी में जो आते हैं वो यहाँ पर सामने आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि पहली टैब को जो है वो हम लोगों ने देखा, आईरस ओपन करने के बाद एक बार फिर हम बैक पे जाते हैं। इस चीज को फिर एक बार चेक करते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले जब आईरस की वेबसाइट खोली, अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, तो ये पेज हमारे पास ओपन। अब हमने दूसरा जो ये पहला रजिस्ट्रेशन है ये हम कर चुके हैं। दूसरा ऑप्शन जो है डिक्लेरेशन, इस पे हम जाएंगे। इसका सेकंड कॉलम का फर्स्ट जो ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम जो ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पीरियड का ऑप्शन आएगा। पीरियड में हमने 2022 एंटर करना है। तब हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं 2022। तो फिर हमने सिलेक्ट का बटन दबाना। अब जो ही हमने सिलेक्ट का बटन दबाया, वो कह रहा है कि ये काम जो है 2022 का शायद काम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ। 1 मिनट मुझे दोबारा चेक करने दें। ठीक हो, इसका जो है मैं काम शायद कर चुका हूँ। एक और देखते हैं किसी और ऑप्शन में जाकर।
अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। ये यानी हमने सबसे पहले आईआरएस पे गए, हमने आईआरएस पे जाने के बाद इस डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पे गए, सैलरी इनकम इंडिविजुअल क्लासिक व्यू पे गए। यहाँ पे हमने पीरियड दिया अपना 2022, तो ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब जो ही हम सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने ये पहला पेज ओपन होगा। अब इधर से आगे जो है आप लोगों ने क्या करना है कि आगे वैल्यूज पुट करना शुरू करनी है। आसान सा प्रोसेस है। इस आसान से प्रोसेस को आपने जस्ट देखना है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने पूरे साल की जो ग्रास इनकम याद रखनी है कि कटौती के बगैर वाली जो इनकम है वो हमारी ग्रास इनकम होती है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। सपोज मैं कहता हूँ कि 10,57,890 किसी की बनती है, यानी उन्होंने पूरे साल की जो इनकम जो है वो ग्रास इनकम कटौती के बगैर वाली उसको जमा किया और इसको यहाँ पर कैलकुलेट वाला बटन दबा दिया। अब ये कैलकुलेट वाला बटन, अब आपकी ये जो इनकम है 10,57,890 रुपए, ये आपकी वो इनकम है जो आपने पूरे साल जो है वो अपनी तनख्वाह में से ली। अब अगला काम हमारा आ जाता है, अगर इसके बिल्कुल कोने पे जाएं तो एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है, सैलरी लिखी हुई है, कैपिटल एसेट्स लिखी हुई हैं, अदर सोर्सेज लिखी हुई हैं। आप लोग अदर सोर्सेज ऑफ इनकम होते हैं उसको लिख सकते हैं। फॉरेन सोर्सेज हैं या एग्रीकल्चर से भी आप लोगों की अगर कोई इनकम आ रही है तो उससे भी लिख सकते हैं। अमूमन हमारी जो होती है वो सिर्फ सैलरी होती है और फिर हमारा टैक्स होता है। अब टैक्स में जो टीचर हैं, जो क्या कहते हैं हेडशिप नहीं कर रहे, हेडमास्टर नहीं है, तो वो यहाँ पर टैक्स रिडक्शन हासिल करते हैं। टैक्स रिडक्शन हमें सपोज नहीं पता, बेसिकली 25% हमारी जो होती है इनकम टैक्स, टोटल जो हमारा टैक्स होता है उसमें 25% जो है उसका जो हमारी एग्जेम्पशन हो जाती है। अगर आप किसी भी साल की सैलरी स्लिप को देखें तो वहां पर नीचे जो टैक्स की कटौती हो रही होती है वहां पर पहला पॉइंट होता है कि टोटल टैक्स कितना है, दूसरा आपका टैक्स काट कितना दिया गया है, तीसरा आपकी टैक्स को छूट कितनी दी गई है, और तीसरा चौथा इस माह आपकी जो टैक्स की कटिंग है वो कितनी हुई। तो यहाँ पर एक आसान सा तरीका आप लोग लगा सकते हैं कि कोई भी बड़ी वैल्यू लिखते हैं तो उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के पास फार्मूला है कि जो आपकी इनकम आपने उधर शो की है उस इनकम के अकॉर्डिंग अगर आप टीचर हैं तो आपकी जितना आपका टैक्स बनता था उस पर आपकी इतनी जो एग्जेम्पशन आपको मिलती है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अगली बात, दो बातें हैं आपके पास, उन दो बातों में से आप लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कि आप लोग का टैक्स कितना काटा गया है, जितना आपका टैक्स टोटल काटा गया है पूरे साल में वो आप यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर एक और चीज याद रखें कि आपको नहीं पता चलता सपोज कि मेरा टैक्स कितना कटना चाहिए था या कितना काटा गया है, तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो है कंप्यूटेशन में चले जाते हैं, यानी कंप्यूट करके वो आपको देता है अपने अंदर। इसके जो कंप्यूटर के अंदर फीड फार्मूले हैं उसके अंदर यहाँ पर वो बताता है कि आपकी 10,57,890 रुपए इनकम है, उसमें आपका टोटल टैक्स जो बनता है वो 22,895 रुपए बनता है। लेकिन आप चूंकि टीचर हैं तो टीचर की शक्ल में आपको 5,724 रुपए जो है 5,724 आपको छूट मिली है, तो आपका जो टैक्स कटना था वो 17,171 रुपए कटा। तो इस इनकम के अकॉर्डिंग आप देख भी सकते हैं कि मेरा टोटल पूरे साल का टैक्स कितना कटा हुआ है। अमूमन जो आजकल इनकम टैक्स काटा जा रहा है हमारी पे में वो 100% एग्जैक्ट होता है, यानी 17,171 रुपए होगा या 17,172 रुपए होगा, कोई ज्यादा टैक्स कट नहीं होता। अगर किसी का इसके अकॉर्डिंग कम काटा होता है तो फिर उसे जो है नेशनल बैंक में एक नुमाइंदा बैठा होता है इनका एफबीआर का, वहां पे वो बाकी जो रकम कम काटी गई होती है वो वहां पर चालान के जरिए जमा करवा
लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आप टैक्स जो है वो ना काटा गया। तो 6 लाख से जो ही आपकी आमदन बढ़ेगी, आपकी टैक्स की कटौती स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। यानी हमने सबसे पहले इनकम देनी है, फिर जो टैक्स रिडक्शन में जाना है वहाँ पे अगर देखें यहाँ पे नहीं पता चल रहा तो जून की जो आपकी स्लिप होती है उसमें टोटल टैक्स लिखा होता है, जितना टैक्स आपका काटा होता है वो लिखा होता है, और जितनी आपको एग्जेम्पशन मिली होती है वो काटा होता है। यहाँ पर अगर आप जून 2022 की स्लिप देखेंगे तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये वही टैक्स है जो आपकी एग्जेम्प्टेड अमाउंट में लिखा हुआ। तो अगर आपको वहां से नहीं समझ आ रही तो फिर आप क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई सी बड़ी वैल्यू डाल देते हैं, काफी बड़ी। तो जो ही आप कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्ट जितनी आपकी काबिल टैक्स आमदन थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो टैक्स की छूट आपको मिलनी थी, जिसको हम कहते हैं, वो छूट आपको यहाँ पर मिलती है। इसके बाद आपने यहाँ पर एडजस्टेबल टैक्स में ये वो टैक्स होगा जो आपका पूरे साल में काटा गया है। और हमने देखा था ये यहाँ पर भी उसने हमें कटौती जो हमारी छूट थी उसके बाद बताया है कि आपका जहाँ पर जो टैक्स काटा जाना था वो 17,171 रुपये होगा। तो आपके पास उधर भी लिखा हुआ होगा, यहाँ पर वेरिफिकेशन हो जाएगी आपकी। उधर कहाँ लिखा होगा, आपने पूरे साल की जो अपनी सैलरी स्लिप्स हैं उनमें आपने देखना है कि हर महीने मेरा कितना टैक्स काटा गया है, उसको आपने जमा करना है। उसको जमा करके आपने इस जगह पर लिखना है, और वो अमूमन यही रकम होगी जो यहाँ पर लिखी हुई है 17,171, या फिर ये होता है कि 17,172 रुपए। अगर यहाँ पर आप 17,171 रुपए लिख के इसको कंप्यूट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्यूटेशन जो है कंप्यूट करके वो आपका बताएगा कि आपका जो टैक्स काटा जाना था उतना ही कटा है, आपका कोई रिफंडेबल या कोई एडमिटेड टैक्स मजीद नहीं है। अगर यहाँ पर आप 17,170 लिखते हैं, सपोज आपका टैक्स जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ 17,170 रुपए, तो फिर देखते हैं क्या होता है। यानी 1 रुपया भी अगर टैक्स कम हम जो हमारी अमाउंट के लिहाज से था, 1 रुपया भी हमने कम जो है वो टैक्स जो है वो दिया है, तो यहाँ पर वो ये कह देगा कि एडमिटेड टैक्स आपको 1 रुपया गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, तब आपकी ये जो ऑनलाइन वैल्यू है ये एक्सेप्ट की जाएगी। तो अमूमन ये ऐसा कभी भी नहीं होता 17,172 होगा, 70 नहीं। तो हमने कहा कि 17,171 ही है। अब यहाँ तक जो वैल्यूज थी ये वो वैल्यूज थी जो हमने क्या की, जो हमने अपनी इनकम, पूरी साल की इनकम जो हमने ग्रॉस इनकम मिली थी उसको, जो हमने टैक्स हमारा काटा गया था उसको, और फिर जो हमारी हमें एग्जेम्पशन मिली थी उसको पुट करने से हमें ये जो इनिशियल फॉर्म था इसको कंप्लीट करने का तरीका पता चला। जी मुझे मैसेज में आप लोग बताएंगे कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ है। जितना अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया इसकी इनिशियल बातें, मुझे बताइएगा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। चले, अब इसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है उस पर हम मूव करते हैं। वो पॉइंट कौन सा है, मैं आपके सामने फिर अगेन जो है वो स्क्रीन शेयर करता हूँ। अगला पॉइंट है हमारा वेल्थ स्टेटमेंट, कि जो हमारे पास वेल्थ है अ, उस या जितनी हमारे पास ये इनकम आई है, इस इनकम को हम देखेंगे। यहाँ से हमें पता है कि ये 10,57,890 रुपए है। तो हम क्या करेंगे, ये वेल्थ स्टेटमेंट में यहाँ पर अपनी वो अमाउंट जो यहाँ पर हमने सैलरी में लिखी हुई है 10,57,890, ये यहाँ पर लिख देंगे 10,57,890। यानी ये हमारी जो इनकम थी, ये हमारे पूरे साल की इनकम।
हमने उसे बता दिया कि ये वो इनकम है जो हमें कहाँ से मिली है, जो हमें पे से मिली है, सैलरी स्लिप से मिली है, और उसके अकॉर्डिंग क्या सूरत हाल है कि हम अब हमने इसको जस्टिफाई करना है। हमारी वेल्थ जो है इसको हमने जस्टिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद पर्सनल एसेट्स और लायबिलिटीज में चले जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, फर्ज किया आपके पास एग्रीकल्चर है, जमीन है, तो यहाँ पर इस आप क्या करेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे कि प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कितनी है, किस जगह पर है। इसको हम यहाँ पर ऐड यूं ही करेंगे तो यहाँ एक और टैब मिलेगा। फिर हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई दुकानें वगैरह हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो सकती है, रेजिडेंशियल आपकी कोई प्लाट वगैरह है, आपका घर वगैरह है, तो उनको यहाँ पर आप ऐड करते जाएंगे। और ऐड करने के बाद क्या होगा कि यहाँ उनकी साथ साथ कीमतें भी देते हैं। इसके अलावा आपके जानवर आपने रखे हुए हैं, उनकी आप ले सकते हैं, इक्विपमेंट्स को, मशीनरी वगैरह है, कोई चीज़ें हैं आपके पास, उनको लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अकाउंट आपका जितना है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसको ऐड करने के बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर लिखते हैं और यहाँ अकाउंट की तफसील लिखते हैं कि कहाँ पर जो है आपका अकाउंट मौजूद है। अच्छा, एक जी, तो अब आप यहाँ पर वैल्यू लिखने के बाद इसके सामने यहाँ पर अमाउंट लिख दें। यानी आपका जो जितने आपके अकाउंट्स हैं, आपके पास कोई बॉन्ड वगैरह पड़े हैं, कोई पॉलिसी आपने ली हुई है, मोस्टली यहाँ पर हम अब हमारे पास जो वैल्यू है, हमारा अकाउंट ही होता है, जो सैलरी अकाउंट होता है, उसके अंदर चंद एक वैल्यूज पड़ी होती हैं, या कोई हमारे पास बॉन्ड अगर गए तो उनको भी हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर उनकी वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद आपके पास कोई गाड़ी है, कोई मोटरसाइकिल है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर देंगे और उसकी वैल्यू। प्रीशियस पोजेशन में आपके पास कोई गोल्ड वगैरह है, कोई ज्वेलरी है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर प्लस में लिखकर आप उसको ऐड कर देंगे कि गोल्ड है, 10 तोला है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 30 ग्राम है, 50 ग्राम है, तो उसकी आप यहाँ पर प्राइस भी लिख देंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारा घरेलू सामान आ जाता है। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, जो हमारा घरेलू सामान है वो यहाँ पर हम ऐड करते हैं। 5 लाख का है, 3 लाख का है, 2 लाख का है, 7 लाख का है। और पर्सनल आइटम, फर्ज किया मैं कहता हूँ कि 2,50,000, मैं कहता हूँ कि मेरे अपना जो सामान है, मोबाइल है या इस तरह की चीजें हैं, वो मेरा 75,000 का है, और अभी मेरे पास जो प्राइस है वो 40,000 मेरे पास इन है। तो ये वो प्राइस हो जाएगी जो मेरे पास चीजें मौजूद हैं। यानी मेरे पास एनी अदर एसेट्स, और अगर कोई आपके एसेट्स आप समझते हैं कि मौजूद हैं, तो उन एसेट्स के आप नाम के साथ यहाँ पर एडिशन करके लिख सकते हैं। जब आप तमाम एसेट्स यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, ऐड करने के बाद आप कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन के बाद आप ये देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास फिर रिकन्सिलिएशन अमाउंट में चले जाइएगा। तो यहाँ पर आपके पास जो पहले जो पिछले साल थे एसेट वो 3 लाख थे, इस साल आपके एसेट बन गए 4,30,000। अब आपके पास तनख्वाह थी 10,57,890 रुपए, उसमें से आपने 1,30,000 एसेट्स में कहीं ना कहीं बढ़ाए हैं। अब बाकी आपके पास बच गए हैं 9,27,890 रुपए। अब इनको आपने दिखाना है कि वो तो मैंने अपने एसेट्स बढ़ाए या अपनी सेविंग्स बढ़ाई, लेकिन ये 9,27,890 रुपए जो हैं ये मेरे एक्सपेंसेस हैं। इनको हम फिर क्या करते हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस में चले जाते हैं। यहाँ तक जरा मुझे बताइएगा कि चीजें क्लियर हैं। हमने क्या किया कि हमने रिकन्सिलिएशन में जो हमारा एक टैब खाली था, इनकम टैक्स के जो अमाउंट थी, काबिल टैक्स आमदन थी, उसको हमने लिखा। फिर हम अपने एसेट्स की जानिब आए। हमने अपने एसेट्स को चेकआउट किया कि 30 जून 2022 को मेरा जो बैंक अकाउंट था उसमें कितनी अमाउंट पड़ी थी, मेरे एनिमल्स की अमाउंट कितनी है, और उसके साथ साथ आपने ये भी बताया कि आपके बैंक अकाउंट के में कितनी अमाउंट पड़ी है। आपने ये भी बताया कि मेरे पास को गाड़ी है तो गाड़ी की अमाउंट कितनी है। आपने ये भी बताया कि जो है मेरे पास जो हाउस होल्ड इफेक्ट है, घरेलू सामान है, वो कितना है, उसकी जो है तकरीबन अमाउंट कितनी होगी।
फिर आपने बताया कि मेरा अपना सामान मोबाइल या इससे रिलेटेड मेरे अपना जो सामान है वो कितना है, वो आपने लिखा। फिर आपने बताया कि आपके इन हैंड कोई अमाउंट है तो वो कितनी है। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन था कि इसके अलावा अगर कोई आपके एसेट्स हैं तो वो भी आपने लिखना चाहते हैं तो लिख दें। और उसके साथ साथ आपने ये भी लिखा वहाँ पर कि आपके घर में कोई प्रीशियस पोजेशन मौजूद है, गोल्ड है, कोई ज्वेलरी है, और उसकी अमाउंट कितनी है वो भी आप लोगों ने लिख दी। तो ये आपके एसेट्स के बारे में आपकी वेल्थ स्टेटमेंट थी कि आपके पास वेल्थ जो है वो कितनी है। यहाँ तक थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आपको बात क्लियर है, क्योंकि अब हमारा तकरीबन काम कंप्लीट हो चुका है। विद इन 2 to 3 मिनट्स हमने अपना ये सेशन जो है वो इस लिहाज से क्लोज कर देना है कि हमने क्या कुछ करना था इसके। आपको मेरी आवाज़ आ रही है या यहाँ तक आपको बात क्लियर है तो मुझे थोड़ा सा मैसेज पे बता दें चैट के अंदर कि ओके है। हमने अपनी जो काबिल टैक्स आमदन थी वो लिखी, हमने अपने एसेट्स के बारे में डिटेल बताई। अब हमारे पास जो बकाया इनकम यहाँ पर हमें वो दिखा रहा है कि आपकी अभी जो अमाउंट है आपके पास वो है 9,27,890। तो ये वो अमाउंट है जो आपने पूरा साल मुख्तलिफ जगहों पे खर्च किया। उनमें आपका रेंट हो सकता है, अगर आप घर जो आपने लिया हुआ है वो रेंट पे लिया हुआ है। और उसके बाद है आपका जो टैक्सेस वगैरह आपने और कोई दी हुई है तो वो लिखने हैं। अगर आपने गाड़ी, यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि गाड़ी की मेंटेनेंस तब होती है जब आपके पास गाड़ी हो। अगर आपके पास गाड़ी थी, आपने गाड़ी उधर अपने एसेट्स में लिखी है तो यहाँ पर उसकी मेंटेनेंस लिख देंगे। सपोज आपने बाइक लिखी हुई है, ये गाड़ी लिखी हुई है, और उसका कितना हमने कहा कि 50 नहीं 5,000 सपोज उसकी अमाउंट सालाना मेरी खर्च हुई है, या 15,000 या 20,000 या 25,000 जितनी खर्च हुई। अब उसके अलावा आपने पूरा साल तकरीबन ट्रैवलिंग कितनी की है, एग्जैक्ट वैल्यू तो बंदे को नहीं पता होती। एक आइडिया होता है कि तकरीबन मैंने 50-60 हज़ार जो है उसकी ट्रैवलिंग की है। अगर दूर कहीं पे टीचिंग आप कर रहे हो और वहाँ आपका आना जाना है तो लाजमी बात है कि आपका ट्रैवलिंग का खर्च भी उसी के अकॉर्डिंग ज्यादा हो। उसके बाद नेक्स्ट जो वैल्यू है वो नेक्स्ट वैल्यू है हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी है कि आपका जो बिजली का बिल है वो कितना आ रहा है। वो आपके पास पूरे साल की वैल्यू एक बिल के ऊपर लिखी होती है। आप वहां पर देखेंगे पूरे साल की वैल्यू, तो जमा करने के बाद आपने कहा कि वो तो बन रही है 75,000, यानी 75,000 से कम बेशी बन सकती है, जितनी भी बन रही है वो आपने। कुछ जगहों पे पानी जो है वो आप लोग लेते हैं तो पानी का बिल भी आप जमा करवाते हैं। तो पानी के बिल आप लोग ने पूरा साल आपने कितना जमा करवाया वो आप यहाँ पर वैल्यू लिख सकते हैं। अगर पानी का बिल नहीं आ रहा तो ये वैल्यू छोड़ दो। सपोज कुछ जगहों पे 500 रुपए का बिल तकरीबन चलता है तो 6,000 हमने कहा ये। इसी तरह आपका गैस का जो बिल है, वो गैस का बिल आपका मंथली आ रहा है, वो आप यहाँ पर उसको ऐड करके गैस का बिल लिख सकते हैं। टेलीफोन का आपका बिल है, यहाँ पर अगर गैस का मीटर लगा हुआ है तो हमने कहा 8,000 हमारा तकरीबन बिल आ रहा है। टेलीफोन का बिल है, आपके पास पीटीसीएल लगा हुआ है तो आपको मंथली बिल आता है। वहां पर आप उस बिल को देखकर यहाँ पर कहते हैं कि 25,870 रुपए मेरा साल का। इसके बाद नेक्स्ट हमारा मेडिकल का खर्चा आता है कि आपका इस साल कोई स्पेशल खर्चा हुआ है, या फिर आप अमूमन देखते हैं कि पूरे साल में हमारा मेडिकल का खर्चा कितना आता है। हम कहते हैं तकरीबन जो है 25,000 खर्चा आ गया हमारा पूरे साल। इसके बाद यहाँ पर एजुकेशन का खर्चा है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जितना आप यहाँ पर खर्चा करते हैं वो यहाँ पर लिख देते हैं। आप कहते हैं कि मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और तकरीबन जो है उनकी फीस जो है या मिलाकर 2,50,000 रुपए पे फीसेस होंगी। इसके बाद फंक्शन गैदरिंग, अगर पूरे साल में आप लोगों के घर कोई हुई है उस पर कोई खर्चा हुआ है तो वो लिख देते हैं। यहाँ पर आपने अगर कोई अपना जो है प्रीमियम अदा किया है, अपना कोई आपने ज़कात अमूमन ये डोनेशन पूरे साल में अगर कोई दी है तो आप कह सकते हैं कि मैंने पूरे साल की डोनेशन तकरीबन 50,000 रुपए। यानी ये आपके वो खर्चे थे जो जनरल खर्चे हैं आपके, अमूमन आपकी बिजली वगैरह के खर्चे हो। अब ये वो वाली अमाउंट है। इसके अलावा कुछ अमाउंट अभी हमारी बची पड़ी है जो हमारे खर्चे रहते थे। वो हमारी जो अमाउंट है वो अमाउंट है हमारी घरेलू अखराजात, जो हम खाने पीने की चीज़ें लेते हैं, और वो हमारा बाकी बचे पड़े हैं 4,18,020 रुपये।
हम इसको कहाँ पर लिख देंगे, अदर पर्सनल एक्सपेंसेस में 4,18,020 रुपए। तो इस तरह क्या होगा कि हमारी ये जो रिकॉन्सिलिएशन में जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये अमाउंट सिफर हो चुका, यानी अब कोई ऐसी अमाउंट नहीं है जिसका जो है हमारे पास हिसाब किताब ना हो। अब यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सेव सपोज कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या होगा कि हम इसके बाद ये सेव करेंगे। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि आप इसको क्या करते हैं, आप यहाँ पर जाते हैं पिन नंबर, यहाँ पर चेंज पिन वाले ऑप्शन में। अगर आपको अपना पिन याद है फिर तो ठीक है, नहीं तो नया कोई पिन 4 हिस्सों का अपनी मर्जी से यहाँ पर जनरेट करते हैं। अब ये नया पिन जनरेट हो, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जाना है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट के बाद जाना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ये हमारे पास वो वैल्यू, वो फॉर्म है जो हम फिल कर रहे हैं। इस पे क्लिक करने के बाद एडिट वाला ऑप्शन कर देना है कि हम इसमें एडिशन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप वेरिफिकेशन में जाएंगे। वेरिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ पर आप वो कोड देकर वेरीफाई पिन करेंगे। वेरीफाई पिन करने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी वेरीफाई होकर चली जाएंगी, और यहाँ से ये जो हमारे पास ऑप्शन एक आ रहा है, ये ऑप्शन यहाँ से कट जाएगा और फिर वो कंप्लीटेड टास्क में यहाँ पर आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऊपर ये 2022-21 लिखा हुआ है, तो इधर एक ऊपर कंप्लीटेड टास्क एक और आ जाएगा जो हमारा 2022 का हो। ये हमारा टोटल काम था जो हमने सीखा। किसी का कोई कंफ्यूजनल पॉइंट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं आप लोगों को दोबारा वहां पर समझा सकता हूँ। कोई मुश्किल आप लोगों ने देखा काम नहीं है। इसमें कोई इतनी बड़ी जो है चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने अपने जो एसेट्स हैं उनका थोड़ा सा है, आपने अपनी जो पे आई है आपने वो बतानी है, आपकी जो टैक्स की कटिंग हुई है वो बतानी है। जी, अब बताइएगा, अगर कोई बात समझ नहीं आई तो मुझसे पूछ सकते।